दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा और एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा मेरी क्रिसमस मूवी की। तो जिनको भी मूवी देखनी है वो ये स्पॉइलर मत सुने, क्योंकि मैं इसमें पूरी स्टोरी बताऊंगा और इसके डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो डायरेक्टर इनके श्री राघवन, इन्होंने ही अंधाधुन बनाई थी। और ये जो मूवी है मेरी क्रिसमस, ये एक नॉवेल पे बेस्ड है, कॉपी है, जो भी आप कह सकते हैं। और वो नॉवेल का नाम है ली मोंटे चार्ज, जिस पे एक 1962 में भी मूवी बनी थी जिसका नाम है पेरिस पिकअप। तो मूवी के 3 मेजर कैरेक्टर हैं, एक विजय सेतुपति, एक कटरीना कैफ और एक संजय कपूर। संजय कपूर काफ़ी बाद में आते हैं। बेसिकली इसके हीरो एंड हीरोइन अगर हम टिपिकल सेंस में कहें तो विजय सेतुपति और कटरीना कैफ है। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि विजय सेतुपति ट्रेन से उतरते हैं और अपने माँ के घर जाते हैं, जहाँ उनका पड़ोसी मिलता है और बताता है कि उनकी माँ मर चुकी है। तो विजय सेतुपति जो है वो बहुत निराश होते हैं और वो अपने पड़ोसी को कहते हैं कि आज क्रिसमस है, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा सिटी को, क्योंकि मैं काफ़ी सालों बाद आया हूँ, 7 साल बाद आया हूँ। ये एक्सप्लोर करने निकलते हैं और एक होटल में जाके बैठते हैं जहाँ की म्यूज़िक चल रहा होता है, म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं। साथ में एक टेबल पे कटरीना कैफ, उनकी बेटी रहते हैं। म्यूज़िक सुनते सुनते विजय सेतुपति रेस्टरूम को जाते हैं। वहाँ रेस्टरूम में एक आदमी उनको पकड़ता है और उनको बोलता है कि जाके सामने वाले टेबल पे मेरी रिक्वेस्ट है, कह दो कि आपके पति को अर्जेंट काम आ गया है, आपका पति घर वापस जा रहा है। तो विजय सेतुपति को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो मैसेज कम्युनिकेट करने कैटरीना कैफ के पास जाते हैं और कैटरीना कैफ को कहते हैं, जिसके साथ एक छोटी बच्ची भी होती है। तो जैसे ही वो मैसेज कहते हैं तो उनको कैटरीना कैफ अच्छी लगती है, तो उसके साथ बात करने लगते हैं और कैटरीना कैफ को ये कहते हैं कि आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तो ये दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में कैटरीना कैफ इनको अपनी लाइफ की थोड़ी स्टोरी बताती है कि इनका पति जो है वो अब्यूज़िव है और अफेयर्स रखता है आउटसाइड और काफ़ी सारी चीज़ें। ये दोनों घर पहुंचते हैं। घर पहुंच के जो है दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और डांस वगैरह करते हैं। सडनली उनको विजय सेतुपति को सोफे पे और कटरीना कैफ को भी सोफे पे क्लास दिखाई देती है। विजय सेतुपति जब ध्यान से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये कटरीना कैफ के हस्बैंड ही हैं जो इनको रेस्टोरेंट में मिले थे। कटरीना कैफ भी शॉक में आ जाती है। वो विजय सेतुपति को कहती है कि तुम पुलिस को कॉल करो, पुलिस को बुलाओ। तो विजय सेतुपति पुलिस को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाते हैं और घंटी 2 बजा के रख देते हैं। तो कटरीना कैफ उनसे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो विजय सेतुपति उनको कहते हैं कि देखो, मैं दुबई से नहीं आया हूँ, जैसा मैंने तुमको बोला था, मैंने झूठ बोला था। मैं एक्चुअली जेल से आया हूँ 7 साल की सज़ा काट के, और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया हुआ था। कटरीना कैफ शॉक में आ जाती है और विजय सेतुपति को बोलती है कि यू आर गेट आउट फ्रॉम हियर। विजय सेतुपति वहाँ से चले जाते हैं और क्योंकि उनको पता है कि अगर वो यहाँ रहे, पुलिस को कॉल किया तो वो भी मुसीबत में आएंगे, कटरीना कैफ भी मुसीबत में आएंगे, तो चले जाते हैं। उसके बाद लेकिन विजय सेतुपति को थोड़ा सा अट्रैक्शन रहता है। तो विजय सेतुपति नीचे गलियों में टहल रहे थे और वो देखते हैं कि कटरीना कैफ अपनी बेटी के साथ जो है फिर से जो है फेस्टिवल की तरफ जो है पैदल जा रही है। तो रास्ते में उनको 2 पुलिस वाले मिलते हैं कटरीना कैफ को। वो बोलते हैं मैडम आप पैदल मत जाइए, क्रिसमस का टाइम है, और वो टैक्सी कर देते हैं और टैक्सी में बैठ के कटरीना कैफ फेस्टिवल में चली जाती है। विजय सेतुपति भी थोड़ा उसको अट्रैक्शन रहता है, तो विजय सेतुपति भी उसके पीछे पीछे जाता है। फेस्टिवल में कटरीना कैफ जो है वो बेहोश हो जाती है, तो उसको संजय कपूर मिलता है और संजय कपूर उसके लिए पानी लेने जाता है। तो कटरीना कैफ बेहोश होने का चूँकि एक्टिंग कर रही होती है, तो वो विजय सेतुपति को बोलती है कि तुम यहाँ क्यों रुके हो, तुम जाओ। तो विजय सेतुपति को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो फिर से संजय कपूर वापस आता है, बोलता है इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। जब हॉस्पिटल के लिए ले जाने वाले होते हैं तो विजय सेतुपति भी साथ में आ जाते हैं। और तो अचानक कटरीना कैफ जाग के ये कहती है कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं, मेरे घर लेके चलो। तो ये तीनों फिर वहाँ उसके घर जाते हैं और कटरीना कैफ कुछ सेकंड के लिए अलग रूम में जाती है। तो विजय सेतुपति और संजय कपूर आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। तो संजय कपूर बोलता है कि मैं इस लड़की को पसंद करने लगा हूँ, तो कुछ समय जो है इनके साथ बिताना चाहता हूँ और तुम चले जाओ।
तो विजय सेतुपति बोलता है कि ये सब मत सोचो। तभी कटरीना कैफ वापस आ जाती है और संजय कपूर को बोलती है कि मैंने बेटी को सुला दिया है। तो संजय कपूर जो है बोलता है ठीक है, हम लोग फिर से फेस्टिवल चलते हैं। और जो विजय सेतुपति है उनको रास्ते में ड्रॉप कर देंगे। तो ये लोग वापस फेस्टिवल के साथ जाते हैं ये तीनों, और विजय सेतुपति को रास्ते में ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन विजय सेतुपति को अब कुछ थोड़ा बहुत डाउट होने लगता है। तो ये लोग फेस्टिवल की तरफ जाते हैं, लेकिन विजय सेतुपति वापस घर आता है और देखता है कि जहाँ पे लाश पहले पड़ी हुई थी जब वो आया था, वहाँ पे वो लाश नहीं है। तो वो जाता है और एनी के पास जाता है जो कटरीना कैफ की बेटी रहती है, और उसको जो है स्टोरी सुनाता है और एक उसको पेपर का कुछ बना के देता है, एक छोटा सा बर्ड बना के देता है। और वो तभी अचानक कटरीना कैफ और संजय कपूर जो है वापस फेस्टिवल से आ जाते हैं, और तो विजय सेतुपति जो है वो छिप जाता है। उसके बाद जैसे ही संजय कपूर और कटरीना वापस आते हैं, और वापस आके कटरीना फिर से संजय कपूर के साथ डांस वगैरह करती है, और फिर से वही सीन हुआ था जो विजय सेतुपति के साथ होता है कि कटरीना का जो है वो संजय कपूर को बताती है कि देखो ये लाश है और सुसाइड हो गया है। तो संजय बोलता है कि ठीक है, मैं पुलिस को कॉल कर देता हूँ, और वो पुलिस को कॉल करता है और बोलता है कि अब मैं घर जाता हूँ। बट संजय कपूर ने एक मिस्टेक किया था कि उसने अपना वॉलेट जो है वहीं छोड़ दिया। ठीक है, इसका जो वॉलेट छोड़ने का सीक्वेंस है वो बाद में पता चलेगा कि क्यों छोड़ा, और घर चला जाता है। इसी बीच कटरीना कैफ वापस आती है और विजय सेतुपति को देखती है। तो वो विजय सेतुपति को सब समझ में आ जाता है कि ये कोई सुसाइड नहीं है, और ये कटरीना कैफ ने ही मर्डर किया है। और वो पुलिस को ये बताना चाहती है कि जब ये सुसाइड हुआ है तब मैं किसी और के साथ थी। तो सबसे पहले उसने विजय सेतुपति के साथ ट्राई किया, जो कि फेल हो गया क्योंकि विजय सेतुपति ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। फिर संजय कपूर के साथ उसने सेम गेम प्ले किया, जिससे कि उसको एलिबाई रहे कि मैं किसी और के साथ थी और ये सुसाइड ही है। तो विजय सेतुपति उसको बोलता है कि ऐसा कैसे है कि जब मैं पहली बार आया तो लाश थी, दूसरी बार आया तो लाश नहीं थी। तो कटरीना कैफ ने बोला कि 2 रूम हैं और दोनों ही बिल्कुल एक जैसे हैं। तो जब पहली बार आए तो लाश तुम्हें उस रूम में दिखी जहां मैं लेके गई थी, दूसरी बार मैं जब तुमको लेके गई तो लाश वहां पे नहीं थी। फिर विजय सेतुपति मिलके जो है एक रूम के सारे सबूतों को मिटाता है कटरीना कैफ के साथ, और सिर्फ एक छोटा सा मेमेंटो जो है अपने पास रख लेता है। फिर विजय सेतुपति अपने घर चले जाता है। फिर पुलिस आती है और विजय सेतुपति, कटरीना कैफ और संजय कपूर तीनों को लेके जाती है। अब क्या हुआ कि संजय कपूर जो है, सबकी स्टोरी मैच होती है, लेकिन संजय कपूर बोलता है कि मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है। तो वॉलेट इसलिए नहीं मिल रहा होता है क्योंकि वॉलेट जो है कटरीना कपूर ने विजय सेतुपति के उसमें डाल दिया था, कोट में डाल दिया था। तो विजय सेतुपति कोट से निकालता है और देखता है कि अरे ये तो मेरा वॉलेट नहीं है। तो पुलिस वाले उससे इंक्वायरी करते हैं और बच्ची भी अपना रोल प्ले करती है। बच्ची कह देती है कि हाँ, विजय सेतुपति जो है दोबारा आया था अकेले और एज ए सेंटा के रूप में आया था। तो बेसिकली ये सारे मर्डर्स जो पति का मर्डर है वो कटरीना कैफ ने किया था, क्योंकि कटरीना का पति जो है वो बहुत ही दुष्ट है। उसके बाद विजय सेतुपति मुस्कुराने लगता है और पिक्चर एंड हो जाती है। तो ये इसको ओपन एंडिंग कहते हैं, जहाँ कि आपको ये नहीं पता कि अब फिल्म में क्या हुआ। विजय सेतुपति कटरीना का नाम बताता है, नहीं बताता है, ये अब दर्शक सोचते रह जाएंगे, या विजय सेतुपति सारा कानून जो है वो अपने हाथ में लेता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि जो पेरिस पिकअप लाइन है उसमें मोर क्लियर एंडिंग दी हुई है। तो उसमें क्या होता है कि विजय सेतुपति का जो एक्टर जिसने प्ले किया था पेरिस पिकअप में, वो पुलिस उसको भी अपराधी समझती है, लेकिन जो उसकी ओरिजिनल एक्ट्रेस रहती है वो आके कहती है कि उसमें जो उस एक्टर का है उसका कोई रोल नहीं है, सारा गुनाह मैंने किया है। तो ये ओरिजिनल फिल्म की एंडिंग है। तो इन्होंने जानबूझ के ओपन एंडिंग रखा है दर्शकों को कंफ्यूज करने के लिए, बट ओरिजिनल पिक्चर में एक्ट्रेस जो है वो आके अपना गुनाह कबूल कर लेती है और विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर वो बच जाता है। सो दोस्तों, इफ़ यू लाइक this story review ending history, so please share and subscribe
this channel. More movies review would keep coming and thank you. It's a very complex story, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको आई एम श्योर समझ में आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच.